हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस पर। आइए आज की क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग संगीतियों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारी बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कितनी हुई थी। ग्राफ से पता चल रहा है 4 हुई थी, मगर अक्सर करके बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं कि कौन सी संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस शासक के शासनकाल में हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका वंश कौन था, या फिर उसका स्थान क्या था, किस स्थान पर हुई थी। और सबसे ज़्यादा पेपरों में प्रश्न इन जगहों से पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियों से। तो आइए आज हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, मगर पहले इसको ग्राफिक रूप में हम लोग देखते हैं कि हम बौद्ध धर्म की संगीतियों पर किस हिसाब से अध्ययन करें कि हमको बिल्कुल रट जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी कोर्स अगर बच्चे को रट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन तुक्के के आधार पर हम देखते हैं अक्सर बच्चे आंसर लगाते हैं। भाई क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो दिमाग में बिल्कुल धंस जाए। आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देखते हैं। तो पहला चीज़ जान लीजिएगा कि हमारा ग्राफ क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियों की। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्रम, यानी कि हमारी बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हैं उनका क्रम का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो 4 संगीतियाँ हैं वो क्रमशः कौन कौन सी हैं। समय, इसका मतलब होता है कि कौन सी संगीति किस समय में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी संगीति के समय वंश कौन था, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संगीतियों के समय में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, जिसकी राजवंश के समय में संगीतियां कराई गईं। स्थान का मतलब होता है कि यह जो महाआयोजन कराया जा रहा था यह कहाँ कराया जा रहा था। अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो संगीत कराई जा रही है इसका अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, किसे बनाया गया है। और प्रश्न बनता है शासक, यानी कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है इसमें पैसा कौन लगा रहा है, इतना सारा खर्चा कौन कर रहा है, इतना बड़ा आयोजन कौन कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, अगर हम सबसे पहले एक बात करें कि समय की, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जब मृत्यु हुई थी तभी इनकी जो है मृत्यु के ही स्थिति में प्रथम संगीति का आयोजन कराया गया था। तो आंसर क्या करना है, हमें आंसर करना है 483। अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर हम लोग करेंगे 483 ईसा पूर्व। बिल्कुल सारे बच्चे याद कर लें, 483 ईसा पूर्व जो है बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था। अगर हम दूसरी संगीति की बात करते हैं तो ये कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी। ये दोनों हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान, पहली वाली 483 और दूसरी वाली 383, यानी बीच में 100 सालों का जो अंतर है उसको आप याद कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। और फिर अगर हम तीसरी संगीति की बात करते हैं तो तीसरी संगीति है 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व में ये संगीति का आयोजन हुआ था, जिसे तीसरी संगीति कहा जाता है। आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ याद कर लेते हैं, चौथी संगीति भी याद कर लेते हैं। 72 ईस्वी, ओनली ईस्वी। ईस्वी का मतलब है ये सारी यहाँ पर ईसा पूर्व में आयोजन किया गया। और हमारी चौथी संगीत का आयोजन जो किया गया है वो कैसे किया गया है, तो वो किया गया है ओनली ईस्वी में। आइए यहाँ देखते हैं वंश के बारे में, देखते हैं हम लोग अपने राजवंश के बारे में देखते हैं। तो पहली संगीति किस राजवंश में हुई थी, तो तुमको याद करना होगा हर्यक। कौन सा वंश, हर्यक राजवंश में प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था। प्रश्न आता है कि दूसरी संगीति का आयोजन किस वंश में किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग, दूसरी संगीति जो थी वो की गई थी शिशुनाग वंश में। शिशुनाग, ये जो शिशुनाग वंश का था, तो शिशुनाग वंश में इस दूसरी संगीति का आयोजन कराया गया था। और प्रश्न बनता है कि इस तीसरी संगीति का आयोजन किस राजवंश में हुआ था। तो तीसरी संगीति का जो प्रारंभ हुआ है या आयोजन हुआ है वो हुआ है मौर्य राजवंश में। बिल्कुल भाई, वेरी मोस्ट प्रश्न है। यहाँ पर तीसरी संगीत का आयोजन किस राजवंश में हुआ है? मौर्य राजवंश में हुआ है। और मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन है?
तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर इसका है। अगर हम लोग बात करते हैं शिशुनाग जो वंश है इसका संस्थापक कौन है, तो स्वयं शिशुनाग ही है। और बात करते हैं हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो होता है बिंबिसार। बिल्कुल याद करने वाली बात है। परंतु यहाँ पर हम लोग देखेंगे चौथी जो बौद्ध संगीति है वो किस राजवंश में आयोजित की गई थी, तो चौथी वंश का आयोजन किस राजवंश के द्वारा कराया गया था, तो आंसर याद करना होगा। इस समय कुषाण राजवंश था। कुषाण राजवंश यानी कि कुषाण राजवंश यानी कुजुल कड़फिसेस ने इसकी स्थापना की थी, और उसके बाद विम कड़फिसेस, और उसके बाद राजा कनिष्क। यानी कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो बिल्कुल याद कर लेना है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो राजा कनिष्क था। मगर कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो बिल्कुल भाई याद करिए, जो इसका संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, चलिए चलते हैं स्थान की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की संगीति में अगर हम पहली संगीत की बात करते हैं तो पहली संगीति का जो स्थान था इसका आयोजन किस स्थान पर कराया गया था, तो यहाँ पर पहली संगीत का आयोजन गिरि ब्रज या राजगृह। इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर करना है गिरि ब्रज। ठीक है, गिरि ब्रज या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है या राजगृह। ठीक है, बिल्कुल ये एक ही चीज है, इसे याद रखना है। गिरि ब्रज या राजगृह में की गई थी। दूसरी संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आप अलग से याद कर लीजिएगा। दूसरी संगीत का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था वैशाली में। बिल्कुल, यानी कि वैशाली। दूसरी संगीति का जो आयोजन किया गया है, जो जिसे हम दूसरी संगीति कहते हैं, इसका आयोजन वैशाली महाजनपद के बारे की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर इसे किया गया है। अगला प्रश्न आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश में हुई थी, मौर्य राजवंश में हुई थी, ये किस स्थान पर कराई गई थी, तो इसका आंसर होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका जो स्थान था वो क्या था, वो आंसर आता है पाटलिपुत्र। और प्रश्न बनता है कि जो कुषाण वंश में चौथी संगीति का आयोजन हुआ था 72 ईस्वी में, इस संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आंसर होता है कुंडलबन कश्मीर। बिल्कुल भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि कुंडलबन कश्मीर उसे हम लोग कहते हैं कुंडलबन या फिर कश्मीर, कश्मीर कहा जाता है। और इस कश्मीर में जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, इसका संस्थापक भी कौन है, तो यहाँ अशोक है। बिल्कुल याद करना है भाई, श्रीनगर का संस्थापक अशोक को कहा जाता है, जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। अब प्रश्न फिर देखते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि अगर हम देखें तो इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो अध्यक्ष पहली संगीति का कौन था, तो यहाँ पर महाकाश्यप याद करना है। क्या याद करना है, महाकाश्यप। यानी इस संगीत का जो अध्यक्ष था वो कौन था, महाकाश्यप, काश्यप। और देखते हैं महाकाश्यप के बाद जो दूसरी संगीति थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो बिल्कुल ये देखिएगा, महाकाश्यप के बाद वैशाली, यानी कि जो वैशाली में हुई थी उसका अध्यक्ष सर्वकामी, सर्वकामी बिल्कुल याद रखना है, सर्वकामी। यानी इसका अध्यक्ष कौन था, वैशाली वाली का, तो वैशाली वाली का सर्वकामी इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सर्वकामी के बाद की बात करते हैं, जो पाटलिपुत्र में थी, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स। बिल्कुल भाई, मोगलीपुत्र तिस्स जिसे कहते थे, उसने इसकी अध्यक्षता करी थी। और हम चौथी संगीति की बात करते हैं, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वसुमित्र को। किसको बनाया गया था, आंसर याद करना है, वसुमित्र। चौथी जो संगीत है इसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं, हम शासकों के बारे में देखते हैं कि हमारी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियां हैं, किन किन राजाओं ने इनका आयोजन कराया, क्योंकि इनमें भैया बहुत लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि का जो है समावेश हुआ था। इसमें ये पूंजी लगी थी, ये थोड़ी पूंजी में नहीं संपन्न हुई थी। इनके लिए महाभोज का आयोजन करना, बड़े बड़े विद्वानों को, बौद्ध धर्म के विद्वानों को इकट्ठा करना, बुलाना एवं उनके रहने, खाने पीने
तक की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इन राजवंश के राजाओं द्वारा की गई थी। इसीलिए प्रश्न पेपरों में जो पूछे जाते हैं कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजक कौन था, तो प्रश्न आता है राजा का नाम बताना होता है, यानी उसके आयोजक का नाम बताना होता है। तो आयोजक ही राजा था, शासक था। तो देखते हैं सबसे पहली संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो यहाँ पर आंसर आता है अजातशत्रु। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम लोग अपने पे आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु, बिल्कुल भाई। अजातशत्रु कौन था, तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का दूसरा शासक था भाई। दूसरा शासक क्यों, क्योंकि हर्यक वंश का पहला जो शासक था बिंबिसार था, और बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु, उसका पुत्र है अजातशत्रु, जिसने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। और बाद में हमारे इतिहासकारों ने और जनता ने इसे पितृहंता कहा, यानी कि इसे पितृहंता या कुणिक के नाम से भी जाना गया। आइए देखते हैं दूसरी संगीति जो कराई थी वो किसने कराई थी। वो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था, जिसे हम लोग कालाशोक कहते थे। क्या कहते थे, तो कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक का एक दूसरा नाम भी था जिसे काक वर्ण भी कहा जाता था, कौवे के वर्ण वाला, यानी कौवे के रंग जैसा कालाशोक। ये कौन था, तो ये भी प्रथम राजा की तरह हर्यक वंश के पहले शासक का पुत्र था, यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार उसका पुत्र था। और कालाशोक भी अपने जो है शिशुनाग राजवंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र था, यानी कि दोनों द्वितीय शासकों में के द्वारा कराया गया है इसका आयोजन। तो ये कालाशोक है। अब बात करते हैं कि मौर्य राजवंश की ये जो संगीति है, जिसे हम कौन सी संगीति कहते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहते हैं। मौर्य राजवंश में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में कराई गई, मगर इसका शासक कौन था, तो इसका शासक था अशोक। कौन था भाई, अशोक। अशोक वही जिसे महान अशोक कहा जाता है। और जल्दी से यहाँ पर हम देखेंगे क्या करते हैं कि ये जो अशोक है, तो अशोक में अगर हम देखें तो ये हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उच्चारण के हिसाब से गलत होता है, जो हमारी भाषा सही है वो शब्द वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक जो होता है ये इसका क्या है, ये इसका आयोजन करता है, इसका शासक है। और बात करते हैं किस वंश का है, तो यहाँ से अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो तो इस ग्राफ में एक एक प्रश्न का जवाब आपको अपने आप ढूंढने से मिल जाएगा। और आइए देखते हैं चौथी बौद्ध संगीत के बारे में। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराने वाला राजा था वो कौन था, तो वो राजा कनिष्क था। किसने कराई थी, कनिष्क। राजा कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता चलता है, अगर ये ग्राफ आप याद करते हैं तो इसे याद करने में एक सामान्य परिस्थिति बनती है। अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पर एक ट्रिक बनती है जो सामान्य परिस्थिति में बोला जाता है कि जैसे पहली ट्रिक को याद करना है तो राजा महाराजा आजा, यानी कि राजा महाराजा आजा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर राजा क्या है, राजा का मतलब है राजगृह, यानी ये कहाँ से शुरू होता है, स्थान से शुरू होता है। राजा का मतलब किससे होता है, राजगृह से होता है, गिरिवर या राजगृह यानी पहली। और महाराजा का संबंध किससे है, इसका अध्यक्ष कौन है, महाकाश्यप। और आजा का संबंध यहाँ पर किससे है, तो आजा का संबंध है अजातशत्रु। यानी कि ट्रिक आप देख रहे हैं कि इसको अगर याद कर लेते हैं तो ज्यादा चीज तो नहीं मगर थोड़ी सी चीज आपको पकड़ में मिल जाएगी, जिसे क्या कह सकते हैं, राजा महाराजा आजा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं दूसरे नंबर वाले को, वैश्या शब्द का काल है, काल है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो वैश्या क्या है, यहाँ पर वैश्य क्या होता है, वैशाली होता है। और शबका क्या है, यहाँ पर देखेंगे शबका, ये देखिए शबका यानी शबकामी, शबकामी सर्वकामी जिसे कहते हैं। और उसके बाद क्या है, काल, काल का मतलब कालाशोक। यानी कि अगर ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो एक पुरानी ट्रिक है, बिल्कुल प्रचलित ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं तीसरी लाइन क्या है, दो पंक्तियां हो गई, यानी कि राजा महाराजा आजा और वैश्या शब्द का काल है।
अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा जाता है पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोचक है, ठीक, थोड़ी सी रोचक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, हमको याद करना है, बच्चों का काम याद करना है, बिल्कुल ठीक, रोचक है, आसानी से याद कर सकते हो। तो एक बार देख लीजिएगा इसे कैसे आप पकड़ में लाएंगे। तो ये जो पटाओ लिखा, पाटाओ, तो ये देखो क्या लिखा है, पाटिली, यानी कि पाटलिपुत्र, ये आपको पकड़ में मिल जाएगा। और उसके बाद मोगलीपुत्र तिस, मत, मत का मतलब भैया बड़ा टफ है, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा, अगर आप इसको देखोगे तो सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो आप इसको एक बार गौर से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से याद कर सकते हो। तो मोगलीपुत्र तिस, तो ये जो तिस नाम लिखा जाता है तो मत, यानी कि पहला और आखिरी का एक एक वर्ड उठा के बोल दिए मत। और आशिक का मतलब होता है अशोक, ठीक है। कैसे याद करना है, जैसे आपने लिखा कि अशोक आशिक, बिल्कुल आसान भाषा में याद कर सकते हैं। और अब देखते हैं चौथी लाइन क्या है। तो राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मत आशिक। और लास्ट में क्या करना है, इसको यहाँ से आप रोक लीजिएगा, नई लाइन से आ जाइएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाइएगा, कुंवर जी कंगाल हैं। तो देखेंगे ये कैसे है। तो ये कुंवर जो है ये किसका घोतक है, ये किसको सूचित कर रहा है भैया, कुंडलवन को सूचित कर रहा है, कुंवर कुंडलवन को सूचित करता है। और जी किसको करता है, वसुमित्र जी, इनका पूरा नाम है वसुमित्र जी, इसलिए भैया ट्रिक में वसुमित्र जी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और कंगाल का क्या है, तो कनिष्क है। तो इस तरीके से भाई आप याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ट्रिक अच्छी लगी है या फिर ये ग्राफ अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें।